सो दिस इज पार्ट टू। तो बेसिकली हम उनको टेस्ट करके देखेंगे हम किस तरीके से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देन हम हमारे थंडर क्लाइंट पर जाएंगे, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज पोस्टमैन या फिर हॉपस्कॉच। हम यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। हम हमारी रिक्वेस्ट को हमारी यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे एंड मेक श्योर इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। एंड देन फिर मे बी यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर अमन, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा अमन एंड रिस्पॉन्स क्या है, ID 8। सो दिस वाज स्टेप नंबर 1। हमने किया क्या, हमने हमारी यूआरएल जो थी दैट वाज लोकल होस्ट 8080, वहां पर हमने इसको हिट किया विद पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग दिस स्पेसिफिक एंड पॉइंट, राइट। उसमें हमने जेसन को पेस्ट किया जो कि हमें हमारे सर्वर पर पोस्ट करना था, यानी क्रिएट करना था। दिस क्रिएट फंक्शनलिटी, राइट। देन अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले पीयूष क्रिएट किया था, हमने यहाँ पर अमन क्रिएट किया। अब स्पेसिफिकली हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम अब एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को ढूंढेंगे बाय स्पेसिफिक आईडी। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर लेट से लिख देंगे 1 एंड फिर ये हमारा हम गेट कर देंगे इसको, राइट। एंड देन फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये राहुल आ गया। तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हमारा पाथ वेरिएबल यूज हुआ, राइट। क्या यूज हुआ हमारा, इसमें हमारा पाथ वेरिएबल यूज हुआ। अब हम नेम से सर्च करके देखेंगे उसमें क्या यूज होगा, हमारा रिक्वेस्ट पेयरिंग यूज होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम स्टूडेंट्स के आगे लिख देंगे लेट से सर्च, राइट। एंड देन फिर नेम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मे बी हम अमन लिखेंगे, राइट। एंड देन फिर हम सेंड करके देखेंगे। तो क्या हुआ, हमारा अमन वाला आ गया स्पेसिफिकली। इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें हमारा रिक्वेस्ट पेयरिंग यूज हुआ, राइट। हमने तीनों सिचुएशंस अलग है हमारे में, तीनों एनोटेशंस अलग है और तीनों अलग तरीके से डेटा कैरी करते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन मेंटल मॉडल पक्का कर देगा काइंड ऑफ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से हमारी अलग अलग चीजों में काम में आ रही है। ठीक है, नाउ हम एक और कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे हमारे, दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्पॉन्स एंटिटी एंड HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस कोड, राइट। अब देखो, जब सर्वर रिस्पॉन्स देता है तो सिर्फ डेटा देना काफी नहीं है, सर्वर को ये भी बताना होता है कि भाई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही या कोई प्रॉब्लम है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये बताने का काम किसका है, ये स्टेटस कोड का है, राइट। तो लेट्स से these are basically different status code in HTTP। सब होता क्या है, लेट्स से हमारा 200 है तो इसका मतलब क्या, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। 201 यानी कि नई चीज सक्सेसफुली बना दी। 400 बैट रिक्वेस्ट यानी क्लाइंट ने गलत डेटा भेजा। 404 नॉट फाउंड का मतलब क्या है, जो ढूंढ रहे हो वो हमारा रिसोर्स है ही नहीं सर्वर पर या डेटाबेस में। 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो इसकी तरीके से और भी सारे हमारे स्टेटस कोड होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू नो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ देम, कि आपको सारे ऊपर ऊपर से एटलीस्ट पता है कि इसका मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। सारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे मेन मेन होते हैं, लेट से यही सारे जो एटलीस्ट में पता होना चाहिए कि इनका मतलब होता क्या है, राइट। अब जस्ट ट्राई टू इमेजिन अगर स्टूडेंट आईडी लेट से 999 दोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे अभी हमने किया था ना, हमने बाय आईडी भी सिलेक्ट किया था तो उसमें पाथ वेरिएबल हमारा यूज हो रहा था, राइट। तो इमेजिन करो कि अगर स्टूडेंट आईडी में 999 भी, राइट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सर्वर से हमारा नल रिटर्न करेगा और फिर बोलेगा 200 ओके, राइट। यस, दिस वुड हैपन। ये गलत है, लेकिन ये हमारा मिसलीडिंग है। सही रिस्पॉन्स होना चाहिए 404 नोट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, राइट। और स्टेटस के साथ एक मैसेज भी जाना चाहिए उसके साथ, तब क्लाइंट समझेगा कि रिसोर्स मिला नहीं, राइट। अब हम स्पेसिफिकली इसलिए पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिस्पॉन्स एंटिटी। तो स्प्रिंग में रिस्पॉन्स एंटिटी एक रैपर क्लास है जो तुम्हें फुल कंट्रोल देती है रिस्पॉन्स के ऊपर, बॉडी क्या हो, स्टेटस क्या हो, हेडर्स क्या हो, इन सब चीजों की। तो पहली वाली कोड अपग्रेड करते हैं हम प्रॉपर रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करके। हम करेंगे क्या कि यहाँ जाते हैं एंड देन यहीं पर हम लिख देंगे लेट से एक काम करो, इसको पहले स्टार्ट पे हटा दे रहा जिससे कि यू वुड नॉट गेट कंफ्यूज, राइट। स्टार्ट गेट मैपिंग। देन हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, यू नो एंड देन फिर स्पेसिफिकली पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी and then let's say student, right, and we get
स्टूडेंट बाय ID एंड देन फिर एट हमारा पाथ वेरिएबल लॉन्ग ID, राइट। एंड देन फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर स्पेसिफिकली, अभी के लिए जस्ट इग्नोर दीज एरर्स, वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दीज आर कमिंग। लेकिन यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ पर एंड ये एरर भी चलेगा बेसिकली। उसके बाद स्पेसिफिकली हम करेंगे क्या, अभी जस्ट इग्नोर दीज एरर्स, हम भी देखेंगे कि स्पेसिफिकली क्यों आ रहे हैं। ऑप्शनल स्टूडेंट स्टूडेंट is equals to students dot stream, right, and then उसके बाद let's say dot filter, right, filter में हम क्या करेंगे s dot get id dot equals id, right, and then फिर find first, फिर इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। देन हम क्या करेंगे पर्टिकुलरली, हम यहाँ पर if student dot is present, देन हम रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके स्टूडेंट डॉट गेट, राइट। अदरवाइज एल्स हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट नॉट फाउंड, एंड स्पेसिफिकली एक फंक्शन रहता है बिल्ड, बस, राइट। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर, राइट, राइट, तो import java डॉट util डॉट हमारा ऑप्शनल, राइट, एंड देन हमारा ये वाला एरर भी चला गया, जो यहाँ पर एरर थे वो भी चलेगा स्पेसिफिकली बिकॉज हमने हमारा कोड यहाँ पर पूरा कर दिया, राइट। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके क्या है, 200 स्टेटस कोड के साथ बॉडी, राइट। रिस्पॉन्स एंटिटी नॉट फाउंड डॉट बिल्ड क्या है, 404 स्टेटस एंड कोई बॉडी नहीं हुआ, राइट, स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करते हैं, ये जो हमने पूरा किया है यहाँ पर, व्हाट एग्जैक्टली आर वी ट्राइंग टू डू, हमने यहाँ पर सी, यहाँ पर ओके लिखा हुआ है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर 404 या फिर 200 कैसे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज ये इससे रिजॉल्व होते हैं। हर एक स्टेटस कोड का कुछ ना कुछ एक टर्म रहता है, लाइक काइंड ऑफ एक रिप्रेजेंटेशनल टर्म, ओके क्रिएटेड बैड रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, तो इसी तरीके से यहाँ पर व्हेन वी आर राइटिंग रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, तो यहाँ पर इट इज रिजॉल्विंग टू 200 स्टेटस कोड, राइट, एंड इसकी स्पेसिफिक बॉडी है कुछ स्टूडेंट डॉट गेट, बट यहाँ पर कोई हमें 404 नॉट फॉर्म में कोई भी बॉडी नहीं भेज रहा बिकॉज हमें बॉडी मिली ही नहीं, राइट। एंड देन स्पेसिफिकली एक पोस्ट एंड पॉइंट को भी हम अपग्रेड कर देंगे, काम करेंगे हमारा। तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये मैं स्टार्टिंग से बना दूंगा जिससे सही लगेगा, नॉट कंफ्यूज। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट स्टूडेंट एंड देन हमारा स्टूडेंट डॉट सेट आईडी, राइट, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट ट्राई टू गेस, यस लॉन्ग, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स डॉट साइज प्लस 1, राइट, एंड देन फिर इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स डॉट एड स्टूडेंट्स, एंड देन फिर क्या, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, डॉट स्टेटस क्या, स्टेटस में यहाँ पर एच टी टी पी स्टेटस
dot created, right? Okay, and then dot body student. Okay, रिस्पॉन्स को एम्प्टी कर देंगे। ओ यहाँ पर सॉरी, एक्चुअली इसको यहाँ भी नहीं हो रही, सॉरी, सिंटेक्स मिस्टेक। ये वाई को सर्व करेंगे। ओ स्टूडेंट सक्सेस, राइट। अब पहले सिर्फ स्टूडेंट रिटर्न करते थे हम, अब स्टेटस हमारा उस समय क्या था, 200 था, अब 201 क्रिएटेड रिटर्न कर रहे हैं, जो सिमेंटिकली सही है, यू नो, कि हमने कोई नई चीज बनाई है। तो हम करेंगे क्या, हम फिर से एक और रिक्वेस्ट देके देखेंगे। हम हमारे थंडर पर गए, थंडर क्लाइंट पर, यहाँ पर गए, हमने रिक्वेस्ट फॉर्म की थी, स्टूडेंट्स पोस्ट, लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा प्रिया, लेट्स से यहाँ पर मैंने कुछ लिखा प्रिया एंड सेंड, राइट। इस पर स्टेटस हमारा क्या है, 201 आया। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको डिफाइन किया था, राइट। अब हम स्पेसिफिकली करेंगे क्या, हम अब रिमेनिंग एंड पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास अब गेट ऑल हो गया, गेट बाय आईडी, पोस्ट है, पुट और डिलीट भी हम डालते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट कंट्रोलर को अपडेट करेंगे। हम यहाँ पर पुट मैपिंग डॉट आईडी में, लेट्स से, हम फिर से पुट एक नया पुट मैपिंग बनाएंगे। हम बेसिकली पुट मैपिंग, राइट, एंड देन फिर हम यहाँ पर आईडी ले लेंगे, अगेन पाथ वेरिएबल रहेगा ये हमारा। इसके बाद पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट, एंड देन अपडेट स्टूडेंट, एंड देन लेट्स से path variable long id, and request body id यहाँ पर हैश कंट्रोल नहीं आएगा, माय बैड, request body, राइट, एंड देन फिर स्टूडेंट अप, स्टूडेंट हमारा अपडेटेड स्टूडेंट, राइट। देन उसके बाद हम स्पेसिफिकली यहाँ पर एक लॉजिक लिखते हैं। um, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर इंट, आई इक्वल्स टू 0, एंड देन फिर आई इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट साइज, देन आई प्लस प्लस, बेसिक फॉर लूप हमारा। एंड देन फिर इसमें क्या करेंगे, इफ हमारा स्टूडेंट्स डॉट हमारा यस डॉट गेट आई डॉट गेट हमारा आईडी डॉट इक्वल्स वॉट इक्वल्स आईडी, राइट। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपडेटेड स्टूडेंट डॉट सेट आईडी कर देंगे, राइट। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स डॉट सेट आई यानी आइटरेशन अपडेटेड स्टूडेंट पास कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके अपडेटेड स्टूडेंट, राइट। एंड देन यहाँ पर हमारा क्या लिख दे रहा है यहाँ पर, राइट। एंड देन फिर स्पेसिफिकली
एंड देन फिर हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट नॉट फाउंड इन अदर केस, राइट। अगर स्पेसिफिकली जो मैंने आईडी लिखी थी उसमें मैं नहीं मिला कि स्टूडेंट, देन हम वहाँ पर रिटर्न नॉट फाउंड फाइंड कर देंगे, नॉट फाउंड, और देन बिल्ड, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, पुट मैपिंग, हम स्लैश देन कर्ली ब्रेसेस में आईडी, ये पुट रिक्वेस्ट हैंडल हमारा करेगा। एंड जो भी पुट रिक्वेस्ट आएगी, so दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड वुड हैंडल दैट। एंड फिर हमारी लेट्स से पुट रिक्वेस्ट आई स्लैश एपीआई स्लैश स्टूडेंट डॉट फाइव, यानी मतलब कि स्टूडेंट फाइव को अपडेट करो, राइट। एंड देन फिर हमारा जो पाथ वेरिएबल है अगेन वो क्या करेगा, यूआरएल से स्टूडेंट की आईडी जो भी आ रही है वो कौन सा स्टूडेंट अपडेट करना है वो स्पेसिफिकली इस आईडी को कैच कर लेगा। एंड देन फिर रिक्वेस्ट बॉडी हमारा क्या करेगा, रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट अपडेटेड स्टूडेंट हमारा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करता है, ये नई वैल्यूज है ना जो जो क्लाइंट भेज रहा है जेसन में, अपडेटेड नाम ईमेल एज, ये एक अलग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें नया डेटा है। तो अपडेटेड स्टूडेंट का नाम तुमने दिया है, स्प्रिंग ने नहीं, तुम चाहते हो तो न्यू डेटा भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सिर्फ एक लोकल मेथड पैरामीटर है जिसमें इनकमिंग जेसन का डेटा आता है, यू नो ये जो ये नाम है इसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट बिग डील, हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, हमने कुछ नहीं किया, फॉर टार इज इक्वल्स टू जीरो एज लेस देन स्टूडेंट डॉट साइज, हम पूरी लिस्ट में एक एक करके चेक कर रहे हैं, कि आई जो हमारी आइटरेशन है वहाँ स्टूडेंट की आईडी यूआरएल से आईडी से मैच कर रही है। तो हम मैनुअली आईडी सेट कर रहे हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम मैनुअली आईडी सेट कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट ने जेसन में आईडी नहीं भेजी हमारी, नहीं भेजी होगी ना, अक्सर दे डोंट सेंड इट, राइट। तो आईडी यूआरएल से आ रही है तो हम उसे कंफर्म करते हैं कि अपडेटेड ऑब्जेक्ट में सेम आईडी हो। एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट डॉट सेट से स्टूडेंट डॉट सेट आई अपडेटेड स्टूडेंट, लिस्ट में उस पोजीशन पे पुराना ऑब्जेक्ट हटा के हम नया डाल दो, वेरी सिंपल। एंड देन फिर डॉट सेट हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, डॉट सेट इज बेसिकली डूइंग व्हाट, डॉट सेट स्पेसिफिकली हमारा कुछ नहीं करता, मेथड पूरी ऑब्जेक्ट को भी हमारा रिप्लेस कर देता है, राइट। एंड देन से रिटर्न कर रहे हैं फाइनली रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके अपडेटेड स्टूडेंट, अपडेट सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ अपडेटेड स्टूडेंट के, लेट्स से अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ गया, हमने आईडी इसकी रखी, जैसे प्रिया की आईडी हमारी कितनी है, वन है, राइट। हमने यहाँ पर वन लिख दिया, प्रिया की जगह हमने नाम लिख दिया अमन। एंड देन फिर हमने सॉरी यहाँ पे पोस्ट नहीं है, यहाँ पर गेट करेंगे, सॉरी पुट करेंगे हम उसको यहाँ पर, सेंड किया हमने। बेसिकली क्या हुआ हमारा, लेट्स से हमने यहाँ पर एक नया लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा एक डेटा बनाते हैं, यहाँ पर लेट्स से मैं लिखता हूँ सलमान, हाँ, राइट। एंड देन फिर हम क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर हमने पूछा इसकी आईडी क्या आ गई, टू आ गई। अब हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, टू आईडी लिखेंगे यहाँ पर, एंड सलमान की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे शाहरुख खान, राइट। देन फिर सेंड, तो यहाँ पर सॉरी ये हम पुट कर देंगे इसको पहले, सेंड, तो हमारा ये चेंज हो गया, आईडी हमारी सेम रही एंड हमारा नेम क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट, वेरी इजी। अब आप लोगों को करना क्या है कि जितनी भी ये चीजें की हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड स्पेसिफिकली डिलीट जो हमारा रह गया है यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योर सेल्फ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम डिलीट मैपिंग, जिस तरीके से हमने यहाँ पर हमने पुट मैपिंग लिखा है, राइट, पोस्ट मैपिंग लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, डिलीट मैपिंग, एंड देन जस्ट ट्राई टू बिल्ड द लॉजिक बाय योरसेल्फ, हम किस तरीके से बना सकते हैं, राइट। एंड देन आई होप you have learned something valuable in this video. Let's meet in the next one.